हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक ऐसा अद्भुत मंत्र देने जा रही हूँ, एक ऐसा चमत्कारी मंत्र देने जा रही हूँ जो हमारे ईश्वर ने किया है। और ये माता पार्वती का मंत्र है। मंत्र के जो शब्द हैं वो पार्वती स्तोत्र जो है, पार्वती स्वयंवर स्तोत्र जो है उसके प्रथम शब्दों को जोड़ के, मतलब पहले के कुछ शब्दों से लिया गया है, उनको जोड़ के इस मंत्र को बनाया गया है। और इस मंत्र की वाइब्रेशंस इतनी तेज़ हैं कि जब आप इन मंत्रों की चैंटिंग शुरू करते हो, इनको बहुत विधि और तरीके से करना ही फलदायक सिद्ध होगा। सो अभी क्या है कि जब इन मंत्रों को आप चैंट करोगे या तो सुनोगे, आप सुनोगे तो भी वह उतना ही फल मिलता है। क्योंकि क्या होता है, कई दफ़ा मंत्रों में थोड़े हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, राइट, और संस्कृत के शब्द का उच्चारण जब हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं या थोड़ा अप एंड डाउन करके करते हैं तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता। हर वर्ड की, हर ट्यून की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। इसीलिए हम उनकी चैंटिंग्स भी यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल देते हैं कि आप उनको सुन के उनके साथ साथ कर सकते हैं। और साथ साथ करने से क्या होगा कि जब आप साथ में चैंट कर रहे हो और आपकी ज़ुबान कहीं लड़खड़ा भी गई है, तो क्योंकि चैंटिंग साथ में चल रही है, उस टाइम पे आवाज़ आ रही है, चाहे वो मेरी चैंटिंग हो, कोई भी चैंटिंग हो, साथ में चल रही है, तो वो आपकी वाइब्रेशंस को कवर कर लेती है, आपके उन शब्दों को कवर कर देती है। तो वो उसकी जो भी पॉजिटिविटी है वो रह जाती है इंटैक्ट। ठीक है, तो इतना सा बेनिफिट है, इसीलिए बोलते हैं कि आप वीडियोस के साथ साथ कीजिए। और अगर आप सक्षम हैं पूरे शब्दों को अच्छे से प्रोनाउंस करने में, तो आप माला से भी कर सकते हैं। इस मंत्र को करने के लिए ये थोड़ा सा लंबा मंत्र है। इट्स नॉट वन वर्ड मंत्र और 2 या 3 वर्ड्स का मंत्र है। इसमें आप मान के चलो 2 या 3 सेंटेंसेस हैं एक तरह से, उसका कंबाइंड मंत्र है, बट बहुत बेनिफिशियल है। ये मान्यताएं हैं कि इस मंत्र को ऋषि दुर्वासा ने माँ पार्वती को दिया था, क्योंकि माँ पार्वती की इच्छा थी कि वो शंकर जी को अपने पति रूप में पालें, और इस इच्छा को पूरी करने के लिए ये मंत्र दिया था। इन मंत्रों के शब्दों को अगर आप ध्यान से एक बार देखोगे तो इसमें आकर्षण की बात की हुई है, इसमें मुख की बात की हुई है, माता पार्वती के सौंदर्य की बात की हुई है। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है। जब आप आकर्षण की बातें कर रहे हैं, इस मंत्र से अगर माँ पार्वती ने शंकर जी को पा लिया, तो हम तो सिंपल अपने स्पेसिफिक पार्टनर्स के लिए कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये मंत्र एक तरह से मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है हर एक रीजन में। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं, जिनको मधुर रखना है या फिर डिवोर्स अवॉइड करने हैं। बहुत से लोग हैं जो लड़ झगड़ के उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां डिवोर्स की बातें चलने लग जाती हैं, या किसी भी वजह से डिवोर्स का सीन आ जाता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस सिचुएशन को अवॉइड कर पाएँ, इससे बाहर ये ना आए और इससे बाहर हम निकल पाएँ। तब ये मंत्र आप लोगों को हेल्प करेगा। जो लोग अपने अपने मन में स्पेसिफिक पर्सन रख के बैठे हैं उनसे शादी करने के लिए, और अननोन ब्लॉकेजेस आते रहते हैं, कभी कुंडली नहीं मिलेगी, कभी पेरेंट्स राज़ी नहीं होंगे, कभी स्पेसिफिक पर्सन का ही मन डोलता रहेगा इधर उधर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, इन सारी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए भी ये मंत्र है। इसके बाद जो लोग शादी के लिए बैठे हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन आके चले जाते हैं, रुकते नहीं, शादियाँ हो नहीं पाती हैं, या फिर अच्छे रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं अरेंज मैरिज वालों के लिए, उनके लिए भी ये मंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद इससे शादी से अलग हटके जो ये मंत्र जहाँ पे बेनिफिट देता है वो उनके लिए है जो कि बेबीज़ कंसीव करना चाहते हैं, संतान सुख पाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। एंड ये सारी बातें हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे एक बात बताती हूँ मंत्र बताने से पहले, कि बहुत से लोगों को लिखा है कि लगता है कि वेद पुराणों में तो बहुत चीज़ें लिखी हैं, पर वो सब सच नहीं है। और बहुत से आज के कुछ ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट लोग तो इन सब बातों को बिल्कुल दकियानूसी मानने लग गए हैं कि अरे पुराणों में लिखा है तो क्या सच होता है। आप लोग साइंस में बिलीव करते हो, लॉजिक्स में बिलीव करते हो, बट ये साइंस वही बातें आज बोल रहा है जो हमारे पुराणों में हज़ारों सैकड़ों वर्षों पहले हमारे पूर्वज लिख के चले गए हैं, हमारे देवी देवता ने बोली है, वही बातें आज सिद्ध हो रही है। गॉड पार्टिकल नाम सुना है ना, बहुत से लोगों को पता होगा गॉड पार्टिकल क्या है। एटम, थोड़ा सा मैं वैसे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। बहुत से लोग होते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं है, उनके लिए बता रही हूँ कि गॉड पार्टिकल क्या है। अब जाकर के साइंटिस्ट ने कुछ साल पीछे अभी जाकर के इनोवेट किया है कि हाँ, गॉड पार्टिकल कोई चीज़ होती है। और वही सबसे पहला जो अंश है वो वही है, गॉड पार्टिकल है।
ओके मतलब उनका मानना है कि हाँ अब जाके उन्हें समझ आई है कि हर चीज़ में सीरियसली गॉड है, इसलिए उस पार्टिकल का नाम भी गॉड पार्टिकल बोल दिया है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे मिथ हैं। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस साइंस, मैं साइंस यहाँ डिस्कस करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कोई शक्ति नहीं होती, कोई भगवान नहीं होता, मुंह खोल के ऐसे ही बोल देते हो। सोचा करो एक बार, हमारे जितने भी चीज़ें आज जो डिस्कवर हो रही है, बाहर के लोग, विदेश के लोग आज आके बताते हैं तो आप लोग मानते हो कि हाँ हाँ साइंस है, साइंस ने बोला है, सच है। ये साइंस तो आज डिस्कवर हुआ है। हमारे वेद पुराणों में इतनी शक्ति थी कि ये सारी बातें हज़ारों सैकड़ों साल पहले वहाँ लिखी हुई है और वो सब सच है, प्रॉपर सच है। इसलिए कोई मंत्र बताते हैं, कोई विधि टेक्निक बताते हैं, उनको दिल से मानिए, वो सब सच है। और जब आप अच्छे से मानोगे, दिल से मानोगे, तो ही वो एनर्जीज काम करेंगी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हर चीज़ में एनर्जी है। आपके आसपास कोई एक छोटा सा पेन भी पड़ा है तो उसकी भी अपनी एनर्जी है। हम कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। ये बात हजारों सैकड़ों सालों पहले, पता नहीं कितने, जब शायद ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, तब से जानते हैं कि कण कण में भगवान है। साइंस ने तो आज प्रूव किया है। तो आप लोग ज़्यादा साइंस के पीछे मत भागो। जब आप मंत्रों में आते हो, कोई आध्यात्मिक चीज़ों में आते हो, स्पिरिचुअलिटी में आते हो, तो फिर अपने ट्रस्ट बिलीव को बिल्कुल सरेंडर कर दो, बिल्कुल मान लो कि हाँ ये चीज़ें हैं, तब करो। वहम रख के मत करो। दो तरह के इंसान बनो, सिंपल। या तो भगवान को मानो या तो बिल्कुल मत मानो। ओके हमेशा दो तरह के इंसान बनना, या तो मानना या तो मत मानना, लेकिन डाउट में मत रहना कि मैं मानता भी हूँ लेकिन मैं मानता नहीं भी हूँ। ओके कि मेरे को शक भी है कि ये होगा कि नहीं होगा, आई डाउट। आजकल ये वर्ड बड़ा सुनने को मिलता है, आई डाउट, आई हैव माई डाउट्स। डाउट करने के लिए आप कोई भी नहीं हो, आपको पता भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। एंड जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं ना, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते होंगे, बट आई वुड से कि प्लीज़ उस स्मार्टनेस को छोड़ के रियलिटी में आइए। वो स्मार्टनेस वहीं रह जाएगी, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये जो एनर्जीज़ हैं, इनकी पावर्स हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत हल्का समझ पाओगे। अभी हम लोग भी इतने वो नहीं हुए हैं कि आप समझ पाओ कि इसमें कितनी पावर्स हैं। मल्टीवर्स, ब्रह्मांड बहुत सारा है, सिर्फ एक नहीं है, एक यूनिवर्स नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं इस दुनिया में। ये साइंस ने अब प्रूव किया है, जबकि ये हमारे पुराणों में बहुत पहले बोला हुआ है, लिखा हुआ है। आप गीता पढ़ोगे, गीता में आपको पता चलेगा, वहाँ पे बहुत सारे श्लोकों में हमारे कृष्ण जी ने साफ बोला है कि तुम एक ब्रह्मांड की बात करते हो, मैं हर ब्रह्मांड में हूँ। इसका मतलब है कि बहुत पहले हमारे पुराणों में। तो इसलिए प्लीज़ अपने पुराणों की, अपने ये सारे मंत्रों की, हमारे ईश्वर की रिस्पेक्ट करो, विश्वास करो। अपने मन में ऐसा विश्वास जगा लो कि फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आके आपको बोले कि ऐसा नहीं है, तो आप अपने विश्वास को हिलने मत देना। ओके सो इसलिए मैं कहती हूँ दो तरह के बनो, या तो विश्वास करो या तो बिल्कुल मत करो। लेकिन नाव पे सवार होके, दो नाव पे सवार होके चलने वाला हमेशा डूब जाता है। डाउट में रहने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं होगा। इसलिए या तो नास्तिक बन जाओ या तो आस्तिक बन जाओ, दो ही बनना। ओके और अगर आस्तिक बन रहे हो तो बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास करो, अपना दिमाग मत दौड़ाओ। आपके दिमाग में उतनी क्षमता नहीं है कि आप समझ पाओ इस चीज़ों को, सिर्फ ट्रस्ट करो। इसीलिए हमें कहा गया है कि तुम सिर्फ विश्वास करो, भरोसा रखो, ठीक है, और छोड़ दो, सरेंडर करो। ज़्यादा सोचो मत, इन एनर्जीज़ की पावर्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अच्छा चलिए अब आते हैं हम अपने मंत्रास पे। इतनी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बोल देती हूँ ताकि आप जब कोई मंत्रा कर रहे हो तो उसके लिए वो विश्वास आपके मन में जाग जाए। ओके चीज़ें जाग जाएं। हो सकता है कि कभी कोई मंत्र आपने किया लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए था बिल्कुल एज इट इज़ वैसा नहीं मिला। आप भगवान की पूजा कर रहे हो लेकिन वैसा नहीं सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब होगा तो जो आप चाहते थे उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा होगा। इस सरेंडर के साथ करो। एक बात बताओ, जब बाहर कहीं खाना खाने जाते हो या कोई भी खाना, खाने के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, राइट? इतना खाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अब जब आप बाहर कहीं खाना खाने गए, बाहर छोड़ो, घर में ही खाना खा रहे हो, कोई भी खाना, कोई प्रॉपर आपकी डिश है, आपने वो खा ली और आपको किसी वजह से उस स्वाद ने, उस डिश ने नुकसान पहुंचा दिया, फूड पॉइजन हो गया, कुछ भी हो गया, आप बीमार हो गए, ओके, आप हॉस्पिटलाइज हो गए फूड पॉइजन की वजह से, आपको पूरे ग्लूकोज चढ़ गया, पानी चढ़ गया, सब कुछ, दवाइयाँ चढ़ गई, सब कुछ हो गया, इंजेक्शन्स लग गए, लेकिन आप ठीक हो गए, फिर वापस आ गए, तब क्या आप खाना छोड़ दोगे?
नहीं ना। आपने जो टेस्ट जिस खाने को खाया था शायद उसी की वजह से बीमार हुए, तो तब भी नहीं छोड़ोगे उसको, फिर आप उसको दोबारा से अलग तरीके से बनवाओगे। या जिस रेस्टोरेंट में जाके अगर आपको कहीं ऐसा कुछ हो गया था, फूड पॉइजन, आप उस रेस्टोरेंट को छोड़ के दूसरे रेस्टोरेंट जाओगे, पर बाहर खाना खाओगे, घर में खाना खाओगे, छोड़ेंगे नहीं। हम खाना खाना नहीं छोड़ते, तो अपनी श्रद्धा भक्ति कैसे छोड़ देते हैं? जिस एनर्जी और पावर में हमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि उसी एनर्जी की वजह से हम जिंदा हैं। हम बड़ा हर चीज़ पे अपना बस बना के चलना चाहते हैं, कंट्रोल हर चीज़ में, साइंस, राइट, पर किसी चीज़ पे हमारा कंट्रोल है क्या? सब चीज़ें एनर्जी ही कंट्रोल कर रही हैं। अगर इतना कंट्रोल होता हमारा हर चीज़ पे, तो क्यों हम अपने एज को कंट्रोल नहीं कर पाते? क्यों हम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते? क्यों हम अपनी स्किन को ख़राब होने दे देते हैं? हर चीज़ को कंट्रोल कर पाना चाहिए ना। इसलिए बोलती हूँ कि एनर्जीज़ को सरेंडर करो, एनर्जीज़ पे ट्रस्ट करो, बिलीव करो, और बिल्कुल कंप्लीटली सरेंडर करो। डाउट, ये जो डाउट वर्ड है ना, इसको एक छोटी सी बिंदु जितना डाउट भी अपने मन में मत रखो, तब जाके देखना कि ये एनर्जीज़ आपके लिए कैसे पॉजिटिव होके काम करती हैं। ओके। और कुछ लोग यहाँ पे होंगे ज्ञानी बहुत ज़्यादा, वो क्या करते हैं, कोई अगर कुछ बोले बताए तो उनको क्रॉस क्वेश्चन करने की बहुत कोशिश होती है। ओके। सो वो जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पहले प्लीज़ अपने आप को चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों के इस क्रॉस क्वेश्चन से, बस इतना है कि ईश्वर को क्रॉस क्वेश्चन मत करो, एनर्जीज़ को क्रॉस क्वेश्चन मत करो, सरेंडर करो। हम सब कोई भी नहीं है, बहुत इन्हीं ये जो गॉड पार्टिकल अब डिस्कवर हुआ है, इसी कण कण को मिलके हम बने हैं, तो इसी कण में हमें वापस मिल जाना है। कोई वजूद है नहीं। एनर्जीज़ को रिस्पेक्ट करो। एनर्जीज़ आपके लिए जब काम करना शुरू कर देंगी, हमारा कंट्रोल इतना है कि जब हम एनर्जीज़ को सरेंडर करें तो हम एनर्जीज़ को अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए एक चक्रा क्रिएट कर सकते हैं। इतनी पावर्स हमको भगवान ने दी है। ओके। सो ईश्वर हर तरफ है, बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो, एनर्जीज़ हर जगह हैं। ओके। सो अब आते हैं इस मंत्र पे। ये मंत्र कैसे काम करेगा, इसलिए इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को। इस मंत्र के लिए आप लोगों को कुछ विधियों का पालन भी करना है। ओके। बट क्योंकि आप लोग यहाँ पे यूनिवर्स कनेक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हम यहाँ पे करते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं, मंत्रों की वाइब्रेशंस की बातें करते हैं, यहाँ पे मैं इस मंत्र की चैंटिंग 108 बार की चैंटिंग मैं इसको डाल दूंगी। आप लोग चाहें मंत्रों को कहीं पे आराम से एक जगह बैठ करके, आसन एक जगह बनाएंगे, बार बार अपने प्लेसेस को चेंज नहीं करोगे। ओके। कोशिश कीजिएगा कि एक जगह कहीं पे, अगर इस बीच में आपको कहीं घूमने जाना है तो प्लेस चेंज हो जाएगा, तो क्या करें, ठीक है, आप जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि अगर आप 4 दिन के लिए बाहर हैं तो वहाँ पे 4 दिन के लिए जगह एक ही रखें। ओके। ये नहीं है कि आज यहाँ जगह, या तो फिर आप वो 4 दिन जब बाहर जा रहे हैं तो वो 4 दिन का गैप दे दीजिए, कीजिए मत। ओके। जब आप लौट के आएंगे तो फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। समझ आ गया? ऐसे करेंगे आप इसका एक अपने अंदर, अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड को एक संकल्प दे करके, एक प्रॉमिस दे करके इस मंत्र को उठाएंगे। ये मंत्र या तो आप 108 बार कीजिए डेली, और क्योंकि हम सबके पास बहुत काम है, ऑफिस गोइंग है, कोई कॉलेज गोइंग है, घर के काम है। ओके। सो वैसे तो लोग 1.25 लाख बार भी करते हैं, 1008 बार भी करते हैं, बट उतना पॉसिबल नहीं हो पाता आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो बेस्ट है कि आप 108 बार की चैंटिंग जो मैंने यहाँ डाली है उसके साथ, वीडियो के साथ कीजिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि हम खुद अपनी माला से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, रुद्राक्ष की माला लीजिए। ओके। रुद्राक्ष की हो गई, स्फटिक की हो गई, ये दोनों माला में से कोई सी भी एक माला लीजिए, और उस माला से 108 बार इन मंत्रों की चैंटिंग एक जगह पे बैठ करके करेंगे। ठीक है। जब इन मंत्रों की चैंटिंग करेंगे तो मन में एक प्रार्थना रखेंगे कि अगर जैसे आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, उससे शादी करनी है, तो उसकी प्रार्थना रखेंगे। सो प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, राइट। सो इस प्रार्थना के ज़रिए आप इन मंत्रों का चैंट करेंगे। ठीक है। और इसको विधि पूर्वक कैसे करना है, पूजा अर्चना के साथ कैसे करना है, वो सारी विधियां मैं ज्ञान 24 वाले चैनल पे इसी मंत्र के बारे में वहाँ पे डिटेल्ड वीडियो बना के डाल दूंगी। अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए ये मंत्र है, ये मंत्र पीरियड में नहीं करना है। पीरियड जब आए तो पीरियड का टाइम स्किप होकर के आप कंटिन्यू करेंगे। इसको आप या तो 21 डेज़ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 21 डेज़ से 48 डेज़ तक भी आप इसे आगे ले जा सकते हो। ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर आपने आज स्टार्ट किया तो 21 डेज़ तक ये रहेगा और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।
आप जब जहाँ पे भी बैठ करके करोगे इसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ करोगे। कोशिश करो ज़मीन पे कोई आसन लगा के बैठो और वहाँ पे इन मंत्रों का जाप आप शुरू करो, ठीक है। सो इस तरह से इन मंत्रों को आप स्टार्ट करेंगे। और ये मंत्र है कौन सा वो बता देती हूँ अभी लास्ट में। ये मंत्र है ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जनगमस्य मुख हृदम मम वशम आकर्ष्य आकर्ष्य नमः। इन मंत्रों का जाप आपको करना है। बहुत सिंपल सा मंत्र है, बहुत साधा सा मंत्र है। वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा हैं, बट अगर आप 4-5 बार रिपीट कर लोगे तो आपको वो फ्रीक्वेंसी, वो फ्लुएंसी मिल जाएगी इन मंत्रों को चैंट करने की। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें 108 टाइम्स इन मंत्रों का चैंट है। उसके साथ अगर आप चैंट करोगे बहुत जल्दी वर्ड्स को पकड़ लोगे, ओके। एंड फिर इन मंत्रों के साथ आप जो भी अपनी विशेज़ हैं अपनी शादी से रिलेटेड वो आप रख सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। सो 21 डेज़ या 48 डेज़ आपको करना है। कब करना है? मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। किसी भी मंडे से स्टार्ट कर लीजिए और इन मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।